ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इससे अब सराफा बाजार पे क्या असर पड़ा है? ये युद्ध विराम होना चाहिए। इससे सोने चांदी में भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं और व्यापार एकदम थम सा गया है सराफा बाजार का। और गैस और पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं और क्या कहते हैं अपना ये युद्ध विराम हो जाए इसकी आशंका है। ईस्ट में युद्ध चल रहा है, इसकी क्या स्थितियां सराफा बाजार में अभी बनी हुई हैं? इस युद्ध से हमारे सराफा व्यापार पे काफ़ी बड़ा संकट आने वाला है आगामी समय में। क्या है कि जो छोटे व्यापारी हैं और जो अभी भाव की वजह से जो भाव बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यदि ऐसा ही चलता रहा आगे भी तो व्यापार टोटल ख़त्म है और आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे व्यापार में। इस युद्ध को रुकना चाहिए। अगर ये लंबा खिंचता है तो क्या लगता है क्या होगा? यदि ये लंबा चलता है तो इससे व्यापार पे तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बात ऐसी है कि यदि आगे युद्ध ऐसा ही चलता रहा और लंबा खिंचा तो इससे जो छोटे व्यापारी हैं और हम लोग भी हैं जैसे, तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह पड़ सकता है और व्यापार टोटल ख़त्म है। इस विषय में हम बताएं आपको। नॉर्थ ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर सराफा बाजार पर क्या कुछ असर पड़ा है, क्या देखते हैं इस युद्ध से? सोने चांदी के भाव में अस्थिरता आई है। भाव घटबढ़ हो रहे हैं जिससे व्यापारी संशय में हैं कि हम बाजार में माल खरीदें या ना खरीदें। व्यापार लगभग ठप है। आप बाजार की पोजीशन देखिए, डॉलर्स भी जाइए, ग्राहक बिल्कुल आना बंद कर रहे हैं और सराफा व्यवसायी संकट में है। जैसे आम व्यक्ति पर भी डीजल पेट्रोल के भाव का प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रकार सराफा के मजदूर छोटे वर्ग पर इसका असर है। और लोग चाहते हैं कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए युद्ध हानिकारक होते हैं। ये सिर्फ अमेरिका की सनक का परिणाम है। अमेरिका अपनी विश्व में दादागिरी कायम करने के लिए जब चाहे जिस देश पर भी आक्रमण कर देता है। यहाँ ईरान और इजराइल को तो लड़ा ही रहा है, पहले वह यूक्रेन को भी रूस से लड़ा चुका है। तो अमेरिका की जो नीति है उसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है और अस्थिरता है, मानवता खंडित है। जगह जगह लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ये मानवता के लिए एक गहरा दाग है कि लोग ऐसे मरते हैं कि जैसे भेड़ बकरियां मर रही हों। सर ये बताइए, अब जो है शादियों का सीज़न आने वाला है, अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो क्या कुछ असर अब सराफा बाजार पर देखने को मिलेगा? शादी ब्याह तो होंगे, लेकिन जो छोटे और मध्यम वर्गीय लोग हैं वो क्या करेंगे कि पुराने जेवर ही अपने साफ करा के अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। और इतने ज़्यादा भाव बढ़ने से आम और छोटा व्यक्ति तो खरीद अभी कर ही नहीं पा रहा है। जगह जगह सराफा में गिरवी के मामले लंबित पड़े हैं। ग्राहक सोने चांदी के भाव बढ़ने से ग्राहक लगातार गिरवी उठाने आ रहे हैं। जिस जो 8-8, 10-10 साल से गिरवी नहीं उठा रहे थे, ब्याज नहीं भर रहे थे, आज वो सराफा व्यवसायियों को परेशान कर रहे हैं। मैं सराफा अध्यक्ष के नाते मेरे पास ये मामले ज़्यादा आ रहे हैं। आपसी लेन देन के भी मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जो
लगभग पहले नगण्य थे। आज हमारी कमेटी भी परेशान है कि ऐसे मामलों को कैसे हल किया जाए, उसका कुछ हल ही नहीं दिख रहा। तो हर जगह तराही मची हुई है। तो निश्चित ही युद्ध का असर तो हर किसी पे, आम जनमानस, हर व्यापारी पे पड़ता है। जब आम जनमानस के पास पैसा होगा जब तो वह खरीद बिक्री करेगा। अभी फसलें भी नहीं आई हैं, फसलें खड़ी हैं, लेकिन उनकी तुलना में सोना चांदी 5-6 साल में 5 और 6 गुना महंगा हो चुका है। इस कारण से ग्राहकों को खरीदने में 10 बार सोचना पड़ रहा है।